VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। जहां गुरुकुल सेवा ट्रस्ट पिछले 11 वर्षों से गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवार रहा है। साथ ही दिव्यांग दिवस पर संस्था के अध्यक्ष ने एक खास अपील भी की है। शाहजहांपुर के बिजलीपुरा में स्थित गुरुकुल सेवा ट्रस्ट पिछले एक दशक से ज्यादा समय से समाज के वंचित और अनाथ बच्चों को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष दिव्यांग कुमार सागर बताते हैं कि अब तक 10,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़कर आगे बढ़ चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। नर्सरी की कक्षा 5वीं तक 4 शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि कक्षा से 6ठी से इंटर तक पढ़ाई खुद कुमार सागर कराते हैं। संस्था में बच्चों के द्वारा मुफ्त लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है। कुमार सागर ने बताया कि हमारा उद्देश्य कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। 11 वर्षों से हमारे हजारों बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं। दिव्यांगजनों ने समाज के लिए भी समाज को आगे आना चाहिए। दिव्यांग दिवस के मौके पर उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा, सिर्फ 3 दिसंबर को ही नहीं बल्कि पूरे साल में हर महीने एक दिव्यांगजन को सम्मान का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वे कई क्षेत्रों में बेहतरीन उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। कुमार सागर ने कहा, शासन और प्रशासन से निवेदन है कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम साल भर आयोजित किए जाए ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके और समाज में उनका सम्मान बढ़े। शिक्षा और सेवा के इस मिशन को लेकर गुरुकुल सेवा ट्रस्ट लगातार काम कर रहा है और समाज में ऐसे प्रयास बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए नई उम्मीद की किरण साबित हो रहे हैं। स्वावलंबन, शिक्षा और समाज से बदलने की यह कहानी प्रेरणादायक है। शाहजहांपुर से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, आप सबके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सबसे पहले मैं आगामी दिव्यांग दिवस के अवसर पर देश के सभी दिव्यांगजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद मैं ये अपील करना चाहता हूं सरकार, शासन, प्रशासन से कि वैसे तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस होता ही है। इस अवसर पर हमारा शासन प्रशासन केवल एक बार ही हम लोगों को देखता है और हमारे लिए जो भी प्रयास सार्थक होते हैं उनको करने का काम करता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 3 दिसंबर को ही नहीं, साल में कम से कम महीने में एक बार हम लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया जाए, क्योंकि पूरे शहर में जहाँ तक मैं जानता हूँ और देश भर में ऐसे कई सारे दिव्यांगजन हैं जो न केवल किसी भी क्षेत्र में जुड़ करके सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सरकार उन्हें इस दिव्यांग दिवस पर जो कल आने वाला है उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनका सम्मान करे, क्योंकि कोई भी दिव्यांगजन हो केवल वो किसी वस्तु का या पैसों का भूखा नहीं होता। कुछ दिव्यांगजन ऐसे हैं, हमारी संस्था 11 साल से वर्क कर रही है। मैं 11 साल से गरीब एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक जिले के किसी भी शासन प्रशासन ने इस बात की सुध नहीं ली है, ना ही किसी सरकार ने किसी प्रकार की हमें या हमारी संस्था को मदद नहीं मिली है। और इस संस्था के माध्यम से मैं पिछले 11 वर्षों से गरीब, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करता आया हूं। इसके साथ ही हमारी संस्था के द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, यातायात हो, कई सारे क्षेत्रों में हमारी संस्था लगातार काम कर रही है। लेकिन जो मेन रास्ता है, मेन पथ है, वो शिक्षा का है। शिक्षा के क्षेत्र में ही हमारे यहाँ बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सरकार से, शासन प्रशासन से कि कल जो दिव्यांग दिवस है या इसके बाद प्रत्येक वर्ष दिव्यांग दिवस आएगा, उसमें दिव्यांगों को न केवल ट्राईसाइकिल, वस्तुएं या खाने पीने की वस्तुएं दी जाएं, बल्कि उन्हें उनके कार्यों के लिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर विशेष प्लेटफॉर्म पर सम्मानित किया जाना चाहिए शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि सम्मान बहुत बड़ी चीज है। मैं भी यही चाहता हूं कि कल के कार्यक्रम में जिले भर के जितने भी दिव्यांगजन हैं जो शिक्षा, कला, रोजगार या किसी भी क्षेत्र से जुड़कर